वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन सेक्स सब्जेक्ट है, जो कि उसका सेकंड चैप्टर, जो कि सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता है। उसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे आज। हमने इससे पहले सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता को जाना था कि विकलांगता कैसे सामाजिक निर्माण के रूप में प्रयोग की जाती है, कैसे कैसे विकलांगता को बहिष्कृत किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बहिष्करण, यानी कि इसमें हम ये भी देख सकते हैं बहिष्करण की अवधारणा, लेकिन हमारा टॉपिक विकलांगता से है तो हम ये देखेंगे कि विकलांग लोगों का बहिष्कार कैसे किया गया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहिष्करण की अवधारणा। इसमें हमने एसएल की बुक से ले रखा है ये पॉइंट। इसमें दे रखा है एक बहिष्करण किसी व्यक्ति या चीज़ के बारे में बोलने का एक उदाहरण होता है। इस घटना में कि आप किसी को अन्य सभी के निषेध के लिए प्यार करते हैं और एक वह व्यक्ति आपके लिए अकेला है। निषेध की पहचान कुछ ऐसे शब्दों से की जाती है जिनका अच्छा या फिर नकारात्मक अनुभव होता है। बहिष्करण की पहचान कुछ ऐसे शब्दों से की जाती है जिनमें अच्छा या फिर नकारात्मक अनुभव होता है। प्रतिबंधात्मक शब्द कुछ बहुत अच्छे गुणवत्ता या फिर आकर्षक है और आम व्यक्तियों के लिए अभिप्रेरित नहीं है। यदि किसी को वर्जित किया जाता है तो फिर से इसका तात्पर्य है कि किसी को जानबूझकर या फिर भयावह रूप से छोड़ दिया गया है। निषेध अधिक निष्पक्ष है और खुदरा श्रृंखला जो एक प्रमुख सौदे को परिचित करती है, वह अक्सर पदोन्नति के निचले हिस्से में बताती है कि कुछ निषेध लागू होता है, जिसका अर्थ है कि सीमाएं सभी चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि डिक्शनरी द्वारा इंगित किया गया है कि एक बहिष्करण किसी व्यक्ति या चीज़ के बारे में भूलने का एक उदाहरण है। बंद मौके पर कि आप किसी से प्यार करते हैं, अन्य सभी से बचने के लिए वह व्यक्ति आपके लिए सिर्फ एक है। यानी कि हम किसी भी चीज़ का बहिष्कार करते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं कि हमें बोला जाता है कि बच्चों बुरी आदतों को छोड़ दो, इसका मतलब है हमें बुरी आदतों का बहिष्कार करना है। हम बोलते हैं बुरे लोगों का साथ छोड़ दो। हमारे माता पिता चाहते हैं कि हम किसी गलत आदमी के साथ ना रहें, जैसे या तो वो किसी नशेड़ी ना हो या फिर वो किसी गलत राह पे नहीं चल रहा हो। आजकल के दिनों में गलत राह यही होती है कि हम किसी भी नशेड़ी या फिर दुर्व्यवहार करने वाले के साथ ना रहें। इसका मतलब है कि बहिष्कार का सामना मैं अपने शब्दों में बताती हूँ कि जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि हम विकलांगता को देखते हैं कि हम लोग अलग तरीके से इनका बहिष्कार करते हैं। जैसा कि हमने धार्मिक मॉडल में देखा था कि जो रूढ़िवादी लोग होते हैं अक्सर मतलब जो विकलांग लोग होते हैं उनको अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इन लोगों से मतलब भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। ऐसा करते हैं कि समाज में इनका बहिष्कार किया जाए। इसका मतलब है कि हमें जो है समाज को एक साथ लेके चलना चाहिए और विकलांग लोग जो होते हैं, दिव्यांग जिन्हें कहा जाता है, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। उनका बहिष्कार नहीं करना चाहिए। जो भी हमारी ये जैसे कि हमारी धारणा है कि हम मतलब विकलांग लोगों को साथ लेके ना चलें, जैसे कि रूढ़िवादी धारणा जो है, या फिर हम इसे धार्मिक मॉडल कह सकते हैं, इसका बहिष्कार करना चाहिए और विकलांगजनों को अपने साथ समाहित करके इन्हें आगे ले चलना चाहिए ताकि इन्हें प्रोत्साहन मिले। अगला पॉइंट भी यही है कि सामाजिक बहिष्कार क्या है। सामाजिक बहिष्कार में यही आएगा कि जो बुरी धारणाएं हैं उनको भुला करके अच्छी धारणाओं को अंदर करना। बहिष्कार का मतलब सिर्फ अभी यहाँ पे बाहर करने से है कि हमें बुरी नकारात्मक व्यवहारों को छोड़ना है किस तरीके से। और जैसे कि अभी हमारा टॉपिक है विकलांगता, तो हम इसमें यही देखेंगे कि बहिष्कार एक तरीके से विकलांगजनों का किया जाता था, जो कि अब बदल चुका है। समाज में पहली धारणा यही थी कि हम लोग मतलब कि धार्मिक मॉडल में जैसा कि हमने देखा था कि हम लोग विकलांगजनों का बहिष्कार करते थे
और लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आया समाज में। फिर उसके बाद हमारा चैरिटी मॉडल आया, जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा कि उनके प्रति हमारी दया भाव बढ़ने लग गया। इसका मतलब है हम धीरे धीरे से विकलांगजनों को अपने समाज में शामिल करने लग गए थे। लेकिन ये तो हमारी गलती है कि हमने शुरू से इन्हें इतना प्रताड़ित किया। एक तो वो खुद ही अपने से मतलब दुखी रहते हैं, और ऊपर से हमारा कोई धर्म नहीं बनता, वो भी भगवान ने उनको भी बनाया और हमें भी बनाया है। और ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मतलब जैसे हमारे मतलब धार्मिक मॉडल में हमने देखा कि बोला जाता था कि जो विकलांगजन है वो उनको एक पाप के मतलब पापों का फल मिला है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये कोई भी मतलब वो नहीं है, मतलब ये एक, या फिर हम शारीरिक कमी कह सकते हैं, किसी भी कारण से हुआ हो, लेकिन हम किसी को ताना नहीं मार सकते, ठीक है। फिर हम इसमें देखते हैं इस तथ्य सामाजिक बहिष्कार क्या है। अब बुक की लैंग्वेज में एक बार ट्राई कर लेते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि सामाजिक बहिष्कार की कोई आम तौर पर स्वीकृत परिभाषा या छवि नहीं है, सार्वजनिक हित की अनुपस्थिति विद्वानों, विधायी संघों और गैर प्रशासनिक संघों और अन्य द्वारा निर्धारित स्पष्टीकरण की सापेक्ष भीड़ के मोल में है। कुल मिलाकर सामाजिक परिहार का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वित्तीय, सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में पूरी तरह से भाग नहीं ले सकते हैं, और एक ऐसे चक्र जो ऐसी स्थिति की देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है। निवेश को कम किया जा सकता है जब व्यक्ति नकदी, काम, भूमि और आवास या शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं जैसे प्रशासनों सहित संपत्ति से संपर्क नहीं करते हैं। ये सब 2030 एजेंडा के लिए याद किया जाने वाले प्रमुख सामाजिक प्रतिष्ठान हैं। व्यक्ति एक दूसरे के साथ अपनी आवाज़ या प्रस्ताव का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और जहाँ उनकी स्वतंत्रता और गर्व पर समान सम्मान और आश्वासन पर सहमति हो सकती है। नतीजतन समाज पर निषेध, संपत्ति की कठिनाई के साथ पसंद की अनुपस्थिति या फिर महत्वपूर्ण विकल्पों पर नियंत्रण और अलगाव की संवेदनाओं को शामिल करता है। हर देश में विभिन्न स्तरों पर उम्र, लिंग, अक्षमता, नस्ल, राष्ट्रीयता, धर्म, प्रवासन की स्थिति और वित्तीय स्थिति, घर का स्थान, यौन दिशा और सेक्स व्यक्तित्व लंबे समय से निषेध है। सामाजिक अस्वीकृति शब्द का उपयोग पिछले फ्रांसीसी विदेश मंत्री रेने लेनोर 1974 में मतलब इनके द्वारा दिलचस्प रूप में व्यक्तियों के विशिष्ट स्वभावों के साथ स्थिति को इंगित करने के लिए किया जाता है। बौद्धिक रूप से वास्तव में विकलांग, आत्मविनाशकारी, बूढ़े, युवा, नशेड़ी, जैसा कि मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि इन सब लोगों को, जैसे हम नशेड़ियों को अलग तरीके से देखते हैं ना, तो ये वही वाला पॉइंट है। नशेड़ी, बैकसाइडर, एकल संरक्षक, क्षतिग्रस्त अभिभावक, पात्र व्यक्ति, सामाजिक रूप से अक्षम और अन्य सामाजिक विषमताएं का मूल्यांकन फ्रांसीसी आबादी के 1/10 हिस्से को शामिल करने के लिए किया गया था, और जिन्हें सामाजिक सरकारी सहायता कार्यक्रमों के दायरे से बाहर, हालांकि शक्तिहीन, माना जाता था। विचार ने तुरंत अन्य निर्मित राष्ट्रों को पकड़ लिया। हाल ही में यूरोपीय संघ ने गरीबी उन्मूलन के लिए यूरोपीय वर्ष के रूप में 2010 की घोषणा की, और विशेषज्ञों ने कृषि राष्ट्रों के निर्माण में सामाजिकरण प्रणाली के उपयोग की छानबीन की। उस समय जब अधिकांश व्यक्ति आकस्मिक और खतरनाक पदों पर काम करते थे, उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, या फिर वे उच्च शिक्षा स्तरों को पूरा नहीं करते हैं।
और सिद्धांत उदाहरण के लिए निगमन और या फिर अस्वीकृति के संकेत आकर्षक नहीं है, जैसा कि सेन द्वारा इंगित किया गया है कि इसके विचार और संबंध कारकों पर स्पॉटलाइट ने इन घटकों की एक समृद्ध परीक्षा को प्रेरित किया है जो कि आवश्यकता और प्रभावों में कमी की ओर ले जाते हैं, जिनमें से कि बड़ी संख्या सभी क्षेत्रों में सामान्य होती है और सुधार के विभिन्न स्तरों पर होती है। उदाहरण के लिए परिस्थिति अलगाव और ट्राइजेस्ट की विफलता के साथ पहचानने वाले मुद्दे विकासशील देशों की संख्या को प्रभावित करते हैं। निर्मित और उभरते हुए राष्ट्र इसमें शामिल होने के समय विनाश और सामाजिक निषेध के विचार आ देती हैं। आवश्यकता परिणाम है कि यहाँ पे तो इस तरीके से ही दे रखा है और आगे हम मतलब यही समझ सकते हैं। अब और फिर ये लेवी ने देखा है, मतलब ये लेवी हैं जो कि हम एक इन्हें राइटर बोल सकते हैं। इनने क्या बोला है, सामाजिक बहिष्कार को परिभाषित करने के कई प्रयास गरीबी को उसकी बहुलता और उसके संबंधों और उसकी शक्ति के आधार पर बाहर करते हैं वास्तव में, जबकि गरीबी को मोटे तौर पर वित्तीय रूप से परिभाषित किया गया है और हाशिए पर मानव विकास के समग्र दृष्टिकोण को शामिल नहीं किया गया है। आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे समावेशन की अवधारणा या फिर समावेशन क्या है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।